Hello guys, in this video we will discuss about lead code question number 9496। अब इसमें क्या करना है, हमको ग्रेटर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। मतलब पहले तो हमको ये चेक करना है कि जो नंबर वन का जो अरे देके रखा है उसके जो भी एलिमेंट है अगर वो नंबर टू के जो अरे है उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उसके बाद वाला हमको एलिमेंट चेक करना है कि वो ग्रेटर है कि नहीं। अगर ग्रेटर होता है तो हमको वो एलिमेंट रिटर्न करना है, और अगर नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे हम एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 412 और ये हमारा नंबर टू का अरे देके रखा है। अब इसमें क्या करना है कि जैसे फोर एलिमेंट है, हमको पहले चेक करना है कि नम्स टू में वो प्रेजेंट है कि नहीं। फोर हाँ प्रेजेंट है, तो उसके बाद वाला एलिमेंट उससे बड़ा है कि नहीं। तो ये एलिमेंट उससे छोटा है तो हम -1 को रिटर्न कर देंगे। अब ऐसे ही हम वन को चेक करेंगे कि क्या नम्स टू में प्रेजेंट है, हाँ वन प्रेजेंट है। अब उसके बाद वाला एलिमेंट जो कि थ्री है, जो कि वन से बड़ा है, तो हम थ्री को रिटर्न कर देंगे। फिर वापस हम चेक करेंगे कि जो टू है वो नम्स टू में प्रेजेंट है, हाँ है, बट उसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए -1 को प्रेजेंट वो प्रिंट कर देंगे। अब एक और देखते एग्जांपल, जैसे टू और फोर और वन टू थ्री फोर। तो क्या टू नम्स टू में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। अब उसके बाद वाला एलिमेंट टू से बड़ा है, वो भी बड़ा है, तो हम थ्री को प्रिंट कर देंगे। अब फोर वाला चेक करेंगे, क्या फोर नम्स टू में प्रेजेंट है, हाँ है, बट उसके बाद में कोई एलिमेंट ही नहीं, इसलिए -1। तो अब हम इसको अनऑर्डर्ड मैप की मदद से और स्टैक की मदद से सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले तो हम एक स्टैक ले लेंगे। स्टैक इन एसटी, और एक हम अनऑर्डर मैप डिक्लेयर करेंगे। अनऑर्डर मैप इंट इंट एमपी। अब ये लेने के बाद में हमको क्या करना है, हमें नम्स टू के अरे की साइज को पता करना है। तो नम्स टू डॉट साइज। अब ये करने के बाद में फोर लूप लगाना है। इंट आई इज इक्वल टू L2 -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है, एस टी अगर एम्प्टी नहीं होता है, एंड अगर ये भी कंडीशन फुलफिल होती है, और अगर हमारा जो नम्स टू वाला अरे है उसके जो एलिमेंट है वो एस टी डॉट टॉप से बड़े या फिर इक्वल टू होना चाहिए। टॉप से ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, पॉप करते जाएंगे। और इसके बाद में हम चेक करेंगे कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैप होगा नम्स ऑफ टू ऑफ आई, उसमें हम इंसर्ट कर देंगे -1 को। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई नंबर है, तो हम उसके मैप बना के, हमने उसका मैप तो बना ही लिया है, हम उसके एलिमेंट में डाल देंगे एस टी डॉट टॉप को। ये भी हो जाएगा तो हम इसको स्टैक में पुश कर देंगे। एस टी डॉट पुश नम्स ऑफ टू डॉट आई। अब ये करने के बाद में अब हमको एक रिजल्ट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो वेक्टर इंट रिजल्ट, ये बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, एक फोर लूप ले लेंगे। फोर इंट एक्स नम्स ऑफ वन में जो जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें हम मैप की वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे।
तो रिजल्ट डॉट पुश बैक, ये लूप हमने क्यों लगाया है? जैसे नम्स वन का अरे लेंगे, जैसे 4, जैसे इसमें 4 आया है तो 4 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, मतलब जो ग्रेटर एलिमेंट होगा, जैसे कौन सा है ग्रेटर एलिमेंट, 4 के बाद कोई सा भी नहीं है, तो हम -1 को पुश बैक कर देंगे, मतलब मैप ऑफ एक्स को पुश कर देंगे। और फिर ये सब होने के बाद में हम हमारा जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं एक बार। L2 इंट लगाना भूल गए हम। इंट, तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों टेस्ट केस क्लियर हो चुके हैं हमारे। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं कुछ कंपाइल टाइम एरर वगैरह तो नहीं है। तो सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है, तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।